Sponsored by Exclusio Interior Clads, your walls aesthetic protection. निजामाबाद राजस्थानी ब्राह्मण समाज का दीपावली स्नेह मिलन संपन्न। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी निजामाबाद राजस्थानी ब्राह्मण समाज और राजस्थानी ब्राह्मण समाज संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय राजस्थान भवन में दीपावली स्नेह सम्मेलन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रमुख समाज सेवी दामोदर लाल जोशी थे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री लक्ष्मी जी की पूजा और दीप प्रज्वलन के द्वारा हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि का पुष्पहार द्वारा समाज के वयोवृद्ध सत्यनारायण व्यास द्वारा किया गया स्वागत। समाज के पदाधिकारियों का भी पुष्पहार द्वारा स्वागत हुआ। समाज के अध्यक्ष कुमार दायमा ने स्वागत भाषण में पधारे हुए समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत और दीपावली की शुभकामना दी। श्री जुगल किशोर पांडे सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देने के बाद संस्था का वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया। पहला कार्य विप्र फाउंडेशन के तत्वाधान में कन्याकुमारी से अरुणाचल प्रदेश परशुराम यात्रा का स्वागत किया एवं भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। शीतल जल शाला पहली बार प्रारंभ किया। परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई गई। संस्था का रजिस्ट्रेशन किया गया और की गई जानकारी दी गई। इसके बाद समाज बंधुओं ने अपनी दीपावली शुभकामनाएं प्रस्तुत की, जिनमें ब्राह्मण युवा मंच संचालक किशोर कुमार तिवारी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी और कहा, समाज में सभी अपने राग द्वेष आपसी दुश्मनी को समाज में ना आने दे, समाज में सभी एक रहे, मिलकर रहें, समाज की उन्नति में योगदान दे। कहा संरक्षक सीताराम पांडे, संरक्षक घनश्याम व्यास, भगवान नागला, श्रीनिवास पारिक, गौरी शंकर दायमा, सतीश कुमार व्यास ने मन से दीपावली की शुभकामनाएं देकर सबने अपने अमूल्य विचार रखे। मंच का संचालन योगेश दायमा ने किया। मुख्य अतिथि का संक्षिप्त जीवन परिचय प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने अपने संदेश में कहा कि ब्राह्मण समाज को संगठित होकर कार्य करना है। आप हमें बच्चों को अपनी संस्कृति की जानकारी देकर उनमें कुछ अच्छे संस्कार प्रदान करना आवश्यक है। राजेंद्र पांडे ने पधारे हुए बंधुओं का आभार प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र पांडे और उप संयोजक राजेश व्यास थे। इस कार्यक्रम में राजस्थानी ब्राह्मण समाज के उपाध्यक्ष सत्यनारायण नागला, उप मंत्री अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश पुरोहित, युवा मंच उपाध्यक्ष पवन उपाध्याय, कोषाध्यक्ष राम जीवन व्यास, कार्यकारिणी सदस्य महावीर दायमा, श्याम जोशी, पवन कुमार गोड़, मुकेश शर्मा, विनोद पांडे, विकास व्यास, दिनेश पांडे, नितिन दायमा, मनमोहन उपाध्याय, राघव उपाध्याय, तरुण उपाध्याय, नितेश जोशी एवं बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने भाग लेकर सफल बनाया। इसके बाद स्नेह भोज के साथ ही इसका आयोजन हुआ। तेलंगाना नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूँ कि नव वर्ष हम सभी को सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, बल व ऐश्वर्य प्रदान करे। दीपावली पर दीपों का त्योहार है। दीप हमें हमारे मन के अंधकार को दूर कर ज्योति प्रदान करता है। यह पर्व प्रेम और सौहार्द का पर्व है। आज सनातन धर्म पर जो विधर्मी लोग आक्रमण कर रहे हैं, हमें अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आना है। इसके लिए अपने बच्चों में अच्छे संस्कार लाना है। अच्छे संस्कार लाने पर ही हम अपनी संस्कृति को कायम रख सकेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने घरों में अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा देवे। गीता, रामायण द्वारा बच्चों को सुसंस्कृत करें। इसलिए अवकाश के समय संस्कार शिविर का आयोजन करें। मेरा निवेदन है कि जब भी अवकाश मिलता है हमें संस्कार शिविर कराना जरूरी है, क्योंकि अपने बच्चों को अभी ये बहुत से, मैं परसों टीवी में देख रहा था कि एक एंकर जो है, टीवी का एंकर इंटरव्यू ले रहा था बच्चों का, वो कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों का, तो उनको ये भी पता नहीं है भगवान राम के पिता माता पिता कौन थे। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों के लिए ऐसे शिविर लगाए और अपने बच्चों को सुशिक्षित करें, क्योंकि धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बिना धर्म के ज्ञान के हम अपने सनातन धर्म को बचा नहीं सकेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों पे अच्छे संस्कार डालें और अपने घर में माता पिता ही जो है बच्चों के पहले गुरु है। तो माता पिता का कर्तव्य है कि वे जो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जिससे वे अपने जीवन को सुखी बना सकें।